व्यापारी और समाज सेवी श्री अभिषेक चंदन जैन जी के साथ हैं, जो दीपू चंद्रा दास जी के मर्डर या सार्वजनिक हत्या के बारे में अपना जो रोष व्यक्त करना चाह रहे हैं, इसके बारे में बताएंगे हमें। बताइए चंदन जी, आपको एक हिंदू का सार्वजनिक रूप से कत्ल हुआ है, उनका मर्डर हुआ है और हमारा हिंदू वर्ग उससे बहुत ही बुरी तरह आघात पहुंचा है हमारे समाज को। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार, मैं आपके चैनल को धन्यवाद कर रहा हूं कि आपने मेरी व्यथा लोगों के सामने करवाया। मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदू धर्म तो एक फुटबॉल की तरह बन गया है, इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अभी हालिया वाकया बांग्लादेश में जो हुआ है, ये जुडिशियल कस्टडी में ही पुलिस के द्वारा निर्मित एक संयोजित मर्डर है। ये इसमें एक ब्लेसमी है जिसको इश्निंदा कानून कहते हैं। उसके तहत पहले एक आदमी पे झूठे आरोप लगाए जाते हैं, उसके बाद उसको जेल में पुलिस के द्वारा अरेस्ट कराया जाता है। फिर एक भीड़ आती है, उस आदमी को थाने से उठा के फिर उसको पब्लिकली मार के उसे फिर मार देती है, फिर उसे जला देती है। ये सिर्फ इसलिए करा जाता है कि पूरे हिंदू धर्म को डराया जा सके जी, जैसा आज से 2014 से पहले हिंदुस्तान में भी होता था। चंदन जी, हमारा एक क्वेश्चन है। आज वहां पे लगभग 1 करोड़ हिंदू जमीन पर बैठा है, प्रोटेस्ट कर रहा है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ देख रहा है कि हमारी सुरक्षा कीजिए और हमें इन अत्याचारी कौम से, अल्पसंख्यक कौम से बचाइए, जो कि हमें निस्वार्थ हमें हिंदुओं को मर्डर कर रहा है, हमारे साथ अत्याचार कर रहा है, बलात्कार, सब काम वहां हो रहे हैं। इस बारे में आप एक प्रतिष्ठित व्यापारी हैं, प्रतिष्ठित शहर से हैं, आप माननीय मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जी के लिए एक संदेश दीजिए। देश की जनता, प्रदेश की जनता आपसे चाह रही है। देखिए, उसके जिम्मेदार भी हम स्वयं हैं। हम अपनी व्यथा ही नहीं कहेंगे, हम अपने काम धंधों में इतने व्यस्त रहते हैं, हम अपने बच्चों की पढ़ाई और लिखाई और व्यवसाय में ही लगे रहते हैं। हम जब तक सड़क पे नहीं आएंगे और व्यथा नहीं करेंगे तो हमारी सुनवाई कौन करेगा? अब तो हमारी नौबत ये आ गई है, अब हम समुद्र में डूब के मरें या क्या करें? हमारी कोई सुनवाई कहीं भी नहीं है। अब हिंदुस्तान के बाहर तो बच ही नहीं रहा है, अब हिंदुस्तान में भी भविष्य में यही हाल होना है उसका। सेंट्रल गवर्नमेंट से आप क्या चाहते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट तो जो अपना कर रही करी, लेकिन हिंदू को भी तो अपने बारे में सोचना, सेल्फ प्रोटेक्शन। हमें तो कोई संविधान नहीं रोक रहा है। अगर कोई सांप काट रहा है तो हम उसको अपने आप से दूर रखेंगे नहीं, इसका रास्ता है, मारेंगे उसे, दूर रखेंगे। हाँ, तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, इसमें उसके हाथ में है। सेंट्रल गवर्नमेंट तो ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट पे और बहुत सारी जब हम अपने बारे में आवाज, अगर हम बच्चा माँ के सामने रोएगा नहीं तो उसे दूध कौन देगा? सही बात। हम कभी रोते नहीं, अपनी व्यथा ही नहीं बताते। जब बताएंगे तो हमारी सुनवाई होगी कैसे? नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है कि कुछ हमले करके बांग्लादेश पे उसको रोका जा सकता है या समझौता या समझाया। समस्या क्या है कि जो हमारे को आघात पहुंचा रहे हैं वही सबसे बड़े विक्टिम कार्ड खेलते हैं। हमारे समस्या ये हो रही है कि हमारे पे कोई किसी भी चीज की, हिंदू पे कोई कमी नहीं है, सिर्फ हमारा ध्यान अपने काम में और अपने परिवार को लेके, हमारे समाज के बारे में हम लोग का ध्यान नहीं है। ये जागरूकता हम स्वयं फैलाएंगे तो मुझे पूरा विश्वास है सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, वो हमारी आवाज जरूर नहीं। जैसा सिंदूर ऑपरेशन हुआ था तो भारत सरकार ने उसके खिलाफ कार्रवाई करी थी, तो उसमें काफी सफलता होना चाहिए। ऐसा ही ऑपरेशन क्या बांग्लादेश के विरुद्ध होना चाहिए? बांग्लादेश में इलेक्शन होना है, तो उसी इलेक्शन को रोकने के लिए जो वहाँ की यूनिट सरकार है, ये सब पब्लिक को इकट्ठा करने के लिए हिंदुओं पे अत्याचार कर रही है कि जिससे कि वहाँ इलेक्शन कैंसिल हो जाए। तो इसमें हिंदुस्तान को प्रधानमंत्री जी को ये अंदाजा है, इसलिए हम लोग कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं। अभी अमेरिका के 3 नागरिक मारे गए थे ईरान में, ISI के आतंकवादी संगठन है। तो अमेरिका ने अभी जो एयर स्ट्राइक की थी उस पर तुरंत जवाब दिया उसका, और उस 70 जगह उन्होंने हमला किया है। अमेरिका ने उसको शांत कर दिया। तो ऐसा ही हमारे देश को भी करना चाहिए सर। अभी हम अमेरिका बनने में हमारे लिए समय है। अभी हम क्योंकि आर्थिक रूप से भी उतने मजबूत नहीं, हमारे यहाँ जनसंख्या ज्यादा है, तो सरकार को सभी चीज का दृष्टिकोण रख के उस पर कार्रवाई करी जा सकती है। हम उसके हाथ में पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट पावर है, लेकिन वहाँ पर जो समझदार व्यक्ति बैठे हैं, मेरे से और आपसे ज्यादा समझदार है, वो अपने हिसाब से कार्रवाई करते हैं अंदरूनी। माननीय प्रधानमंत्री जी काफी अटैकिंग भी दिखते हैं और मुख्यमंत्री जी भी काफी अटैक ले रहे हैं इस मैटर पे, और बांग्लादेश में हिंदुओं का साथ नहीं छोड़ा जा रहा है नेशनल लेवल पे।
मुख्यमंत्री जी भी खुलकर सामने आ गए हैं और चंदन जी से मैं चाहूंगा कि वो इस बारे में जरूर पब्लिक को बताएं कि हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के रोल से क्या वो संतुष्ट हैं। 1971 में हमारे यहाँ बांग्लादेश बनने से पहले कुछ बांग्लादेशी हिंदू पीलीभीत जिले में जी रहते हैं, उनको अब नागरिकता दे दी गई है। जी कार्रवाई तो लगातार हो रही है, लेकिन हर आदमी की छोटे छोटे इरादे रखेगा तभी उस पर हम लोग सही से पहुंच पाएंगे। तो हम अपने हिंदू भाई के लिए तो कर रहे हैं, लेकिन वो एक समुद्र में एक बूंद पानी के बराबर है। वो समय लगेगा लेकिन होगा जरूर। वो भारत एक सेकुलर कंट्री है, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें कुछ कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, क्या ऐसा? सेकुलर शब्द तो 1976 में इंदिरा गांधी जी ने जोड़ा। हाँ। सेकुलर कभी नहीं था। जी। उस पर हमारे जो पहला पन्ना था उस पर भगवत गीता और अर्जुन और क्या बोलते हैं कृष्ण जी की तस्वीर लगी थी, जो इन लोगों ने कांग्रेसियों ने हटा दी। तो सेकुलर हमारे यहाँ कभी नहीं था। हमारे यहाँ तो सर्वधर्म संप्रदाय के लिए सब कुछ है, कोई हम लोग किसी धर्म के खिलाफ तो है नहीं, लेकिन हम अपनी आत्मरक्षा तो करेंगे। सनातन धर्म और जैन धर्म जो है एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिल्कुल। तो उनके लिए कुछ संदेश दें आप। अब जो हमारे अल्पसंख्यक है, एक तो इसकी परिभाषा तय होनी चाहिए। अल्पसंख्यक कौन है और अल्पसंख्यक को अपने राइट्स नहीं पता जो गवर्नमेंट हमें देती है। तो सबसे पहली बात है कि अल्पसंख्यक को जागरूक करना बहुत जरूरी है। जो अल्पसंख्यक को अपने राइट्स पता हो, कहाँ पर कैसे गवर्नमेंट्स में या जहाँ पर उनके बच्चों को वजीफा वगैरह होता है, सरकार सब देती है लेकिन वो लेने ही नहीं जाते हैं। उसका फायदा दूसरे धर्म एक झूठा अल्पसंख्यक वर्ग बना के उसका फायदा उठा रहे हैं। क्या देश के अंदर जो 18 से 20% मतलब 20 करोड़ से ऊपर, मुझे हमारी जानकारी है 20 से 25 करोड़ विशेष वर्ग के लोग रहते हैं, क्या उन्हें अल्पसंख्यक कहा जा सकता है? ये प्रश्न है मेरा। आप इस बारे में बताइए, क्या एक विशेष वर्ग को अल्पसंख्यक कहा जा सकता है जिसकी आबादी देश के अंदर 25 करोड़ से ज्यादा मानी जा रही है? बताइए। हाँ, क्या वो अल्पसंख्यक वर्ग है? अल्पसंख्यक वर्ग तो नहीं है, लेकिन हमें अपनी जागरूकता बढ़ानी है। जो एक्चुअल में अल्पसंख्यक है उनको इसके लिए आगे आना पड़ेगा और सारे समाज को एक साथ इकट्ठा। हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या वो अल्पसंख्यक वर्ग है? नहीं, वो अल्पसंख्यक वर्ग तो परिभाषा, क्योंकि अल्पसंख्यक की कोई परिभाषा संविधान में भी तय नहीं करी है। पहले अल्पसंख्यक वर्ग की परिभाषा तय होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो जो आबादी 20% है अल्पसंख्यक कैसे हो सकती है? देखिए, ये चंदन जी का भी हमारे शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी हैं। चंदन जी का भी यही कहना है कि ये विशेष वर्ग के लोग जो देश के अंदर 25% से 20% के आसपास हैं आज की तारीख में, और 25 करोड़ से ऊपर की उनकी आबादी है, वो किसी भी तरह से अल्पसंख्यक नहीं है। उन्हें किसी भी तरह की गवर्नमेंट की सुविधाएं कुछ भी नहीं मिलना चाहिए जो अल्पसंख्यकों को तो मिलता है। तो मेरा आग्रह है कि इस मैटर पर सभी सामाजिक संस्थाएं और धार्मिक संस्थाएं आगे बढ़ के हिस्सा लें और इस मैटर को माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रदेश लेवल पे और माननीय प्रधानमंत्री जी को देश के लेवल पे सभी संस्थाओं को आगे बढ़ के कहना चाहिए कि ये अल्पसंख्यक वर्ग नहीं है, इनको कोई सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद बहुत बहुत। आपने हमारे चैनल को समय दिया।